Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने एमसीक्यू करे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। काफ़ी बच्चों ने वीडियो पे कमेंट किए कि सर एलपीपी और वेक्टर की भी बनाई है। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसी वीक आ रही है एलपीपी की भी वीडियो सीरीज़ और वेक्टर की भी वीडियो सीरीज़। और एक और बात बताना चाहूँगा, हम टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का एडमिशन करने हैं। एडमिशन के लिए करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मतलब जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो देखिए क्लास चल रही है और क्लास में अटेंडेंस बनती है। तो अटेंडेंस के लिए आपको क्या करना है, लाइक बटन प्रेस करना है। तो देखिए अटेंडेंस भी आपकी हो चुकी है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, इफ e की पावर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी देन b इज। अब क्या है, देखिए थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को खोल के लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 11 का सॉल्यूशन हो रहा है। तो हमको देखिए क्या दिया है, e की पावर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें पता है z बराबर होता है x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म है भाई। हमें पता है वी नो, हमें पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पुट कर रहे हैं भाई, e की पावर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखिए मैं इसको e की पावर x इंटू ई की पावर आई वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बिल्कुल सही। इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ये बात ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो अगर इसमें चेंजेस करूँ, e की पावर x ऐसे ही आ गया। ठीक, इसको चेंज कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई प्लस आईटा साइन वाई। देखिए थीटा की जगह वाई आ जाएगा, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। खोल दे रहे हैं, क्या है, e की पावर x कॉस वाई प्लस मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा आईटा e की पावर x साइन वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कंपैरिजन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का रियल पार्ट से। मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी e की पावर x cos y, और जो b की वैल्यू होगी, देखिए आईटा इसमें भी, आईटा इसमें भी है, तो देखिए b की वैल्यू हो गई आपकी e की पावर x साइन y। मतलब आपको ये समझना है कि ये सॉल्यूशन इसलिए कराया जा रहा है कि यहाँ पर मान लिया b पूछा है, तो आप डायरेक्ट बता दिया आंसर ये है b। क्या है आंसर, e की पावर x साइन y। बट अगर यहाँ पर a पूछ लेता, तो हमें अगर सॉल्यूशन आता है तो कुछ भी पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। a पूछेगा तो e की पावर x cos y, बट यहाँ b पूछा था तो केवल हमारा आंसर क्या आ गया, e की पावर x साइन y। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए मॉडुलस ऑफ किसका बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मॉडुलस बोल रहा है किसका, पहले ध्यान दीजिए, z आपको दिया है क्या, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, इसका मॉडुलस बोल रहा है। मॉडुलस का मतलब है कि वो आपसे मॉड z निकालने को बोल रहा है। ठीक, तो थोड़ी सी चीजें मैं इसमें भी बता दूं, हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वाली फॉर्म जो जर्नल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अगर मॉडुलस की बात करें तो ये होता है जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और निकलता कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक, तो जब इस तरीके की फॉर्म है, पर ये यहाँ इस तरह से मैच नहीं खा रही है, तो क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। तो अरेंज कर रहे हैं हम, z हमारा क्या है, z हमारा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या होगा, देखिए रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। आप देख रहे होंगे ऊपर बन गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस आईटा स्क्वायर। ठीक, अगर मैं ऊपर का फॉर्मूला ओपन करूं तो ये बनता है a स्क्वायर 1 b स्क्वायर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और -2i। फॉर्मूला ओपन करा भाई, ध्यान देना, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर b स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर,
इज -1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, और फिर 2ab मतलब 2i आ गया माइनस का, अपॉन यहाँ ध्यान देंगे ये क्या है i² मतलब -1 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे बच गया 2। ठीक है नहीं, आप समझ रहे होंगे ये 1, ये i² -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2। ठीक, इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या आ गया -2i/2, यहाँ से ये कैंसिल, ये आ गया -i। तो हमारा जो z आ गया ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या आ गया -i। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0 - i, ऐसा भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, x की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू -1 हो रही है, देख रहे होंगे आप। ठीक, कंपैरिजन कर रहे हैं, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट i के अलावा यहाँ पर क्या है -1। ठीक, तो अब इसका मॉडुलस निकालते हैं जो हमें क्वेश्चन पे पूछा है। तो क्या होगा √x² + y², और वो क्या होने वाला है √0 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया, आप देख रहे होंगे 0 और -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो √1 = 1, तो इसका मॉडुलस आ गया 1 और आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं क्या है, इफ z = 1 + i√3 देन मॉड किसका, आर्गुमेंट z का प्लस मॉड किसका, आर्गुमेंट z बार का। तो देखिए आर्गुमेंट वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको ना आज क्या करते हैं हम क्लास में से ना आर्गुमेंट के डाउट को ही आउट कर देते हैं। तो थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे करना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, काफ़ी खोल के नहीं बता सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं है। होता क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको z दिया है x + iy। ठीक, आर्गुमेंट होता क्या है लाइटली बताऊं तो भाई मान लिया x, y आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होती है जिसे हम r से डिनोट करते हैं, ये एंगल आर्गुमेंट कहलाता है। इसके लिए आपको अल्फा निकालना है। अल्फा मतलब कैसे, आपको करना है tan अल्फा = क्या √y/x, इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की। ठीक, यहाँ से अल्फा आ जाएगा, फिर आपको देखना है कि आपका जो z है, मतलब जैसे इसको x, y लिखते हैं तो ये कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। अगर ये यहाँ पर है तो इसके लिए एंगल क्या होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट जिसको हम थीटा बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ध्यान रहे इस तरह से डिनोट करते हैं थीटा। ठीक, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट z क्या होता है, जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आएगी वही यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी। सेम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर होता है पाई माइनस अल्फा, आपका थीटा हो जाएगा। मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए अल्फा जो आएगा उसको पाई से माइनस कर देंगे, अभी बताएंगे कैसे। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है अल्फा माइनस पाई, आपका थीटा आ जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है आपका माइनस अल्फा ही आपका क्या होता है, थीटा। सिंपल है। इसको अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल लेकर बताऊं आपको, यही एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे z = 1 + √3i। ठीक, मैं और भी लिख ले रहा हूं, चलिए साथ साथ लिखते रहेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1, √3, देखिए x1 और y √3 कौन से क्वाड्रेंट में है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही आपका आर्ग्यूमेंट होगा या वही आपका एंगल होगा। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए tan अल्फा = mod of √3/1 लिखा, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया √3, मोड है पॉजिटिव हो जाएगा सब। तो देखिए tan अल्फा = √3, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, tan की किसकी वैल्यू √3 होती है, पाई/3 की। ठीक, तो आप देख रहे होंगे अल्फा की वैल्यू पाई/3, तो मतलब आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा पाई/3, यही इसका क्या होगा, थीटा। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए z अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए z -1 + √3i, सेम क्वेश्चन है, बस क्या चेंज है, x क्या आ गया -1। तो अब इसमें कैसे करेंगे सर, ये -1, √3 इस तरीके का है, मतलब कहाँ पर है ये सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है।
सेकंड में है तो अल्फा जो आएगा उससे क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे। तो देखिए सेम चीज, tan अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मॉड निकाल रहा हूं तो देखिए √3/-1 और मॉड आपको पता है क्या कर देगा, पॉजिटिव करेगा, सेम आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। और अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई, इसका मतलब इसमें क्या करना है, पाई में से π/3 कटना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा मतलब π/3। तो अब क्या आ जाएगा इसका भाई, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक, सेम चीज यहां अगर यहां पर π/3 आता है तो अल्फा माइनस पाई। सेम चीज थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, मान लिया आपका अल्फा की वैल्यू यहाँ पर π/3 आई अल्फा की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकलेगा, π/3 माइनस पाई, क्या हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 2 होगा भाई, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3, तो पाई माइनस 3π कितना हो जाएगा, -2π/3। सेम चीज यहाँ पर अगर अल्फा बराबर π/3 आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, -π/3। आई होप समझ गए होंगे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो ये बात थी किसके लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए। कैसे निकालना है, जेड आपको गिवन होगा, आपको एक्स और वाई वहाँ से देख लेने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं बोलूँगा आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको ये चीज़ ध्यान, जैसा अल्फा वही पाई माइनस और कितना, अल्फा माइनस पाई और माइनस पाई, ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है, इसके बिहाफ में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एक और रूल है यहाँ पर आपको नोट पे लिखना है, क्या हमने पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान देना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ऐसा भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा भी होता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसका यूज करने वाले हैं हम आगे क्वेश्चन पे, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्या, z इज इक्वल टू 1 प्लस आईटा √3। ठीक, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो अभी हमने इसका निकाला था भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमने निकाला था क्या, π/3, ऐसा आया था, अभी निकाला था भाई। कैसे निकाला था मैं बता दूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, या कई लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, ये भी सेम चीज है। ठीक, वो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/1, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू π/3, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यही आपका क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब यही आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये आ गया π/3 आप लोगों का। ठीक, हमें निकालना है इसका मॉड। ठीक, साथ में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कुछ ऐसा पढ़ा था, बिल्कुल सर। ठीक, तो क्या आ गया, माइनस, हमें इसका निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, क्या हो जाएगा, -π/3, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, π/3। दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का मॉड। तो देखिए ये क्या है, π/3 प्लस इसकी वैल्यू आई -π/3, और देखिए ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो π/3 प्लस π/3 आपका क्या आ गया, 2π/3, सिंपल। ठीक है, आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपके अब डाउट आपके सारे आउट हो गए होंगे, बस वो क्वाड्रेंट ध्यान रखने हैं और सिंपल आपका आर्गुमेंट निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द इक्वेशन दी है, बिल्कुल पूरी इक्वेशन दी है, रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है ये।
देखिए दिया है z माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सर्कल आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या आ रही है, मतलब इसे ओपन करना है। तो देखिए z की जगह लिख रहा हूँ x प्लस आई वाई माइनस 1 के मॉड का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर करना है, वो भी बता देंगे क्या होगा। प्लस z की जगह हम लिख रहे हैं x प्लस आई वाई प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, रियल पार्ट रियल से सम हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आई वाई के मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आई वाई के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक, साथ साथ चलते जा रहे हैं हम। अब आप देखेंगे मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, मॉडुलस का मतलब अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर, चलिए ये भी लिख लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये होता है मॉडुलस का मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका क्या है ये होल स्क्वायर, मॉडुलस से ओपन हो जाएगा ये और स्क्वायर से अभी अंडर रूट भी कट जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी होगी भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। होल स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ओपन कर रहे हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है। सेम थिंग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करा, 2x कैंसिल आउट हो गया, आ रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 इधर जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, आपका आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब व्हेन x भी 0 और y भी 0। और देख लो ये कि भाई ऑप्शन पे जाते हैं, चलिए ऑप्शन पे जाते हैं, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। आपको पता है सर्कल की इक्वेशन, अगर मैं सर्कल बोलता तो ये ऐसा होना चाहिए था, x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता तो ये सर्कल हो जाता, पर ऐसा नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती सर, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ऑर्डर पेयर 0,0 बिल्कुल सही, 0,0 ही सेटिस्फाई करेंगे इसको और कोई नहीं। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगा, जब व्हेन रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर 0, और ये 0,0 सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था, सॉल्व करा हमने। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 इंटू जेड माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 का मॉड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा एक्स और फाइंड लेमडा। सिंपल है, चीज़ें गिवन है और लेमडा की वैल्यू भी पूछी है, तो जो चीज़ गिवन है उसे लेके चल रहे हैं। 15 नंबर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। z माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 का मॉड, ठीक, ये चीज़ गिवन है। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए z की वैल्यू x प्लस आई वाई रखेंगे तो ये थोड़ा अरेंज होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, x माइनस 1 प्लस आई वाई, -1 हमने x से के साथ ले लिया, रियल पार्ट के साथ। सेम ये भी बन जाएगा x माइनस 2 प्लस आई वाई, ठीक है। मॉड ओपन कर रहे हैं तो भाई 2 ये रहा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये बनने वाला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सिंपल था, बिल्कुल सर सिंपल था। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, इधर हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से, और यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करा हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये करा है। यहाँ आगे चल रहे हैं, क्या हो गया, प्रोडक्ट करेंगे भाई, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। मिस्टेक यही होती है बच्चों से, क्या करते हैं स्क्वायर तो कर देते हैं पर वो इसके साथ लिखे रखते हैं, दोनों से प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए पहले ओपन कर ले रहा हूँ अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर
इसी तरह इसको भी ओपन कर रहे हैं, ठीक, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया 4x² प्लस 4 माइनस 8x प्लस 4y²। सबसे प्रोडक्ट कर दिया, साथ में ये सारी चीजें इधर लेके जा रहे हैं, क्या हो गया माइनस, भाई साइन चेंज होते हुए जाएगी, माइनस 4x का प्लस 4x हो जाएगा और प्लस y का y² का माइनस y² इक्वल टू 0। जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं देखिए, x² यहाँ 4 पावर है और कहाँ पर, यहाँ पर 1 पावर है, तो ये बन गया 3x²। सेम थिंग y² की बात कर लें तो ये भी प्लस 3y² और 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस 8x से 4x ये हो गया माइनस के 4x इज इक्वल टू 0, ऐसा बच रहा है कुछ। 4x को इधर ले जा गया 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 4x। ठीक, अब जरा देखिए गिवन जो था उससे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ 3x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 4x। मैंने 3 कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में भेज दिया तो क्या हो गया x² y² इज इक्वल टू 4/3x। ठीक, 4/3x। अब जो गिवन हमें था, गिवन था हमें x² प्लस y² इज इक्वल टू λx। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, आप देखिए x का कोफिशिएंट 4/3 और यहाँ लैम्डा, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा आंसर, मतलब डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, इफ आर्ग्यूमेंट z लेस देन 0, मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर खुद वो गिवन दे रहा है कि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, मतलब एंगल नेगेटिव है और इसकी वैल्यू फाइंड करने को दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आर्ग्यूमेंट ऑफ z नेगेटिव दिया है, मतलब लेस देन 0 दिया है, इसका मतलब जो एंगल है आपका वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक, ये बात समझनी पड़ेगी। थोड़ी चीजें यहाँ पर साइड आपको ये भी बताते जाऊंगा। जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म को लिखा जाता है z इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा इंटू r, इस तरीके से पोलर फॉर्म लिखी जाती है और यहाँ पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से आर्ग्यूमेंट तो नेगेटिव दी है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा भाई, z इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा होता अगर एंगल थीटा होता, बट यहाँ पर एंगल कैसा है, नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया। ठीक, मैंने नहीं किया भाई, क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। आगे देखिए, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस 0i, क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक, -1 वैल्यू होती है cos पाई की प्लस आइटा, 0 वैल्यू होती है sin पाई की, आपको पता है sin n पाई इज 0। ठीक, तो ये -1 की वैल्यू। अब एंगल आपको दिख गया, क्या हो गया, पाई। आपको पता है मैंने ये फॉर्मूला कहाँ बताया था, e की पावर आइटा थीटा, थीटा है पाई, मतलब हम -1 को लिखने वाले हैं e की पावर आई पाई। ठीक, ये बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब थोड़ा सा अब अपने क्वेश्चन पे आएंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमें चाहिए -z। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं -z क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट करेंगे तो r e की पावर आई पाई इंटू e की पावर -i थीटा। ठीक, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं -z इज इक्वल टू r e की पावर i कॉमन ले लिया भाई, इंटू में पावर ऐड होती है तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक, अब ये हमारा -z इज इक्वल टू दिस वन आ गया। हमने बताया था पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा और ये थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट लूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z जैसा कि हमें क्वेश्चन पे करना है, तो क्या आएगा, एंगल। व्हाट इज एंगल, एंगल इज पाई माइनस थीटा। समझ रहे हैं आप, इसका आर्ग्यूमेंट लूं तो r e की पावर आइटा थीटा, थीटा ये रहा। और आपको पता है माइनस थीटा क्या था, आपको पता है माइनस थीटा यहाँ से आर्ग्यूमेंट लेस देन 0 था, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो था वो क्या है, माइनस थीटा था। हमने पढ़ा था, क्यों कि यहाँ पर गिवन है z का आर्ग्यूमेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट z क्या है, माइनस थीटा। तो मैं इस माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखियो आर्ग्यूमेंट -z इज इक्वल टू पाई, और माइनस थीटा की जगह लिख सकता हूँ, पूरे माइनस थीटा की जगह आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
ध्यान दें ये कैसे लिख रहा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल रखा है थीटा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो माइनस थीटा को लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई। और यही चीज हमें क्वेश्चन पे लानी थी और इसका आंसर आ गया नंबर 1, क्या, पाई। सिंपल था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है, इस पे घुमाया है इसने सारी चीजें। क्वेश्चन पे आ गया तो आपको यहां काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई दीज थिंग्स, तो देन z बताना है क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 17 का सॉल्यूशन। टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पे। दिया है z माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस आई। ठीक, सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर पहले एनी टू को ले रहे हैं, एनी टू या फर्स्ट टू ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं तो मॉड z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड z माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आईटा y का मॉड, और ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस आईटा y। सॉल्व करते चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे भाई। मॉडुलस लो अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से अंडर रूट हटा दिए दोनों तरफ के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस सॉरी माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं वो चीज़ें कैंसिल कीजिए भाई। मैं देखूँ तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 6x जब इधर जाएगा तो भैया 4x बच जाएगा करके पॉजिटिव का, और 1 इधर आएगा तो बच जाएगा 9 माइनस 1 8। तो x की वैल्यू तो भाई हमारी आ गई 2। ठीक, सेम चीज हम दूसरे सेकंड और किसको कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड को कर रहे हैं। इसे सॉल्व क्या करना है, इसे तो खत्म ही करो, हटाओ। हमने सॉल्व कर लिया, हमें x की वैल्यू मिल गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। यहां से मिल गया x इक्वल टू 2, ध्यान रखना। तो अब देखिए सेकंड एंड थर्ड को ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड को ले रहे हैं तो क्या है z माइनस 3 और z माइनस आई, इस तरीके से दे रखा है। ठीक, i है तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। z माइनस आई का मतलब क्या है, मतलब x प्लस आई वाई जेड की जगह माइनस आई, मतलब x प्लस आई कॉमन y माइनस 1, इस तरीके से आएगा। मतलब अब i इमेजिनरी पार्ट से जाकर ही जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये रियल है तो रियल पार्ट से हो जाएगा। ठीक, प्लस आई वाई का मॉड प्लस इधर क्या होगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1 का मॉड लेंगे तो क्या होगा भाई, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको आता है मॉडुलस ओपन करना। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ओपन कीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर ओपन कर रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2y, कैंसिल जो हो रहे हैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल भाई। और अगर x की वैल्यू 2 पता है, वैल्यू रख दो भाई, यूज करो भाई जो चीज़ पता है। x की वैल्यू 2 होगी तो ये हो गया 9 माइनस 6 टू 12, और इधर बच गया क्या 1 माइनस 2y भाई, 9 माइनस 12 माइनस 3, और ये इधर आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2y
तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, और हमको क्या पूछा था ये बताना है। तो आपको पता है z बराबर क्या होता है, z बराबर x प्लस आई वाई, x आया 2, y भी आया 2, तो भाई z बराबर हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और ये आंसर कौन सा है भाई, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड वन इज हमारा ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो 17 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 देख रहे हैं। 18 क्वेश्चन में दिया है z1 का मॉड इक्वल टू z2 का मॉड इक्वल टू z3 का एज सो ऑन, सबके मॉड इक्वल हैं। तो इसी को लेके चल रहे हैं कि z मान लिया सबका है, तो मान लिया मैंने कहा है zk का मॉड 1 बोला है, ये गिवन है आपको। ठीक है, हम कर रहे हैं 18 का सॉल्यूशन। ठीक, ये दिया है, तो मैं देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो भाई zk का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही रहेगा बिल्कुल। तो हमें ये पता होना चाहिए भाई, फर्स्ट वीडियो में बताया था मॉड z इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, zk इंटू zk का बार इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, मतलब मैं लिख सकता हूँ zk इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं हाँ ये इज इक्वल टू 1/zk, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे को गिवन है। अब निकालना क्या है ये भी तो देख लो भाई थोड़ा सा, द वैल्यू ऑफ दिस वन, किसका, ये दे रखा है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस सो ऑन प्लस zn, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, बिल्कुल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट के अंदर, कोई फायदा नहीं है साइन के चेंज होने का। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस सो ऑन zn का पूरे का मॉडुलस। इसको ब्रेक कर सकते हैं z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस प्लस डॉट 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 zn, सॉरी बार है ये, ठीक है, गलत प्रोनाउंस हो रहा था वहाँ पे। अब हमें पता है बार को इस तरह से लिख सकते हैं 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस सो ऑन प्लस 1/zn। देखो इसकी वैल्यू आ गई ये, और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 18। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कुछ क्वेश्चन, काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, याद आया आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क के लिए, तो होमवर्क की बात करें, होमवर्क के लिए तो होमवर्क अगर मैं बोलूँ, होमवर्क कुछ इस तरीके से था कि द कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था एक, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने होमवर्क दिया था कि -5 प्लस 5i का पोलर फॉर्म फाइंड करना है, पोलर फॉर्म। ठीक, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म बता दूं, ये हमारे को z गिवन था, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा। ठीक, r आप निकालना जानते हैं, r कैसे आता है, r निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, तो r हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 25, तो ये सॉल्व होगा 50, इसे लिख सकते हैं 5/√2। ठीक है, ये पता चल गया। e की पावर आइटा थीटा, थीटा मैंने एंगल निकालना बताया था, थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं, उससे पहले थीटा निकालने के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स मॉड में, तो y बाई एक्स मतलब 5/-5, क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 5/-5 मॉड में कितना आया, tan इनवर्स 1। ठीक, -1 ले लो या 1 ले लो, पॉजिटिव हो जाना है मॉड के बाद। ठीक, अब ये किसकी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, π/4। अब मैंने बताया था क्वाड्रेंट देखते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में भाई, x नेगेटिव यहाँ पर है, y पॉजिटिव है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे निकलती है भाई, पाई माइनस अल्फा। एंगल कैसे निकलता है, थीटा कैसे निकलता है, पाई माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/4
इट मीन्स 4 - 1 3 π/4। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर फॉर्म हो जाएगी r की वैल्यू 5√2 इंटू ई की पावर आईटा और थीटा की वैल्यू 3 π/4। समझ रहे होंगे आप लोग, मैंने आर्ग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट समझाया ना उसी के बिहाफ में होना है ये के सारा का सारा। तो थीटा निकाल दिया हमने और आर निकाल दिया, वैल्यू रख दी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये आई थिंक सी ऑप्शन था या ए ऑप्शन था, उनमें से एक करेक्ट है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 10 बाय मिस्टेक वो गलत लिख गया था, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, उसको चलिए स्किप करते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्वेश्चन करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जिन बच्चों के पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उनको भी बोलिए भाई अगर MCQ की तैयारी करनी है तो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो को देखते रहो और आते रहेगी वीडियो। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फटाफट। चलिए बाय।